नमस्कार, इनफोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। बात करेंगे करंट अफेयर पॉइंट में द हिंदू से लिए गए एक छोटे से एडिटोरियल के बारे में, जिसका टाइटल है फॉर एन ऑनेस्ट ब्रोकर। इसमें ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में व्लादिमीर पुतिन को दर्शाया गया है। ऐसा क्यों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में एक समिट रखा गया है, टॉक समिट कह सकते हैं, दिल्ली टॉक समिट। उसमें व्लादिमीर पुतिन और मोदी के बीच में बात हुआ। क्या बात हुआ? उन सारी बातों को व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को बता दिया है। किसके द्वारा? वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। यानी कि कहा, यह जो एडिटोरियल है वह कहने का प्रयास कर रहा है कि जितनी भी दिल्ली में बातें हुई हैं मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, व्लादिमीर पुतिन जब घर गए अपने, या कहें कि देश गए अपने, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चाइना के प्रेसिडेंट को उन सारी बातों को बताया जो कि दिल्ली में हुआ था। अब दिल्ली में हुआ था, जो भी बायलैटरल इशू पे बातें हुई हैं उन सारी बातों को चाइना के समक्ष प्रस्तुत किया है व्लादिमीर पुतिन ने। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अकॉर्डिंग टू सीनियर क्रेमलिन ऑफिशियल के द्वारा यह बयान दिया गया है कि सारी बातों को शी जिनपिंग के समक्ष रख दिया गया है, चाहे वह डिफेंस मिनिस्टर की सारी बातें हों या फिर मोदी जी की सारी बातों को चाइना के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। अब बयान आया है कि चाइना जो है RIC करना चाहता है भविष्य में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि RIC हो सकता है। RIC मीन्स रसिया इंडिया चाइना के जो समिट है उसको RIC के रूप में हम समझते हैं। जैसा आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले भी ओसाका G20 समिट में इन तीनों की मुलाकात हुई थी। इन तीनों की मुलाकात में विशेषतः ध्यान दिया गया था सुरक्षा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए। तो सुरक्षा पे विशेषतः ध्यान दिया गया था कि किस तरह से सुरक्षा किया जा सकता है देश का, और साथ में अन्य पड़ोसी देशों के रूप में जो भी हैं उनकी किस तरह से सुरक्षा की जा सकती है। लेकिन इस समिट से कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मच हैज अक्योर्ड बिटवीन दैट समिट एंड टुडे एग्रेशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी आज के समय में और पिछले समय में जो विवाद थे वह आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जिससे कि यह संभावना जताया जा रहा है कि इस बार के जो RIC होने वाले हैं नियर भविष्य में, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत चाहता है कि LAC पे जो भी विवाद चल रहे हैं वो खत्म हो जाएं, और खत्म होने के बाद ही इन समिट का पूरी तरह से कुछ न कुछ उपयोग के रूप में देखा जा सकेगा। आज के समय में जिस प्रकार से भारत आशा के रूप में लेकर चलता है, सभी को शांति के रूप में लेकर चलता है, तो कहीं ना कहीं भारत को अब यह सोचना होगा जो जिस प्रकार से करेगा उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए भारत को भी। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार से RIC का कोई महत्व नहीं निकला भारत के लिए, उसी प्रकार से हमने देखा कि कुछ समय पहले मामल्लापुरम में जो है मोदी और शी जिनपिंग के बीच में एक समिट हुआ था, जहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी कवरेज किया गया था शी जिनपिंग और मोदी के बातों को। लेकिन वहां पे भी कोई हल दिखाई नहीं दिया, या कहें कि उस समिट से कोई हल दिखाई हमें नहीं दिया। आइए समझते हैं कि इन दिनों जो है उन्होंने, यानी शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में क्या वार्ता हुई है, यानी ही फेस टू फेस वार्ता की अगर बात करें तो सिंस अप्रैल 2020 और ये जो दोनों लीडर हैं इन्होंने डायरेक्ट बात नहीं की है एक दूसरे से, यहाँ तक कि किसी भी मल्टीलेटरल समिट में भी बात नहीं की है। मल्टीलेटरल समिट वह चाहे ब्रिक्स का हो, SCO का हो, या कहें G20 समिट ही क्यों ना हो, इसमें इन दोनों ने डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं की है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं भारत द्वारा फेस टू फेस तभी अब बात किया जाएगा जब इस सिचुएशन को हल किया जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो रसिया इंडिया डिफेंस हुआ है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दोस्ती और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। किसके बीच? रसिया और भारत के बीच थोड़ी सी मजबूती होती हुई नजर आ रही है दोस्ती में। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़कर समझिए कि आज के समय में जो US है वह रसिया का दुश्मन है, चाइना का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि रसिया का जो यूक्रेन से विवाद चल रहा है उसमें US जो है यूक्रेन का समर्थन करता है, और चाइना का जो विवाद ताइवान से चल रहा है उसमें भी US जो है ताइवान का समर्थन करता है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि भारत से जो इन दिनों दोस्ती बढ़ी है US की, तो इससे यह समझ में आ सकता है कि कहा जाता है दुश्मन का जो दुश्मन होता है वह कहीं ना कहीं किसी दोस्त का भी दुश्मन होता है। तो इस तरह इन दिनों जो रसिया और चाइना एक मजबूत दोस्ती में बनते हुए नजर आ रहे हैं,
तो भारत का भी कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में काम करने वाला सीन रहेगा किसका, रसिया का, भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वह धीम या कहें कि धीमा देखने को मिल सकता है, उतना इंटरेस्ट नहीं लेने का इच्छा जाहिर करेगा। फिलहाल अगर हम देखें तो रसिया के साथ दोस्ती में अपना जो भारत ने भूमिका निभाई है वह इस तरह से देखा जा सकता है कि एस जो 400 मिसाइल है उसको परचेज किया है। कब? जब यूएस ने बोला था न परचेज करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यूएस द्वारा मना किया गया है कि कोई भी ऐसा देश किसी ऐसे देश से कुछ भी ना खरीदे जो कि यूएस का दुश्मन हो। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत ने इसको थोड़ा सा बगल करते हुए रसिया के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहा है। लेकिन क्या यहाँ पे ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में रसिया साथ निभाएगा भारत का, या आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आपको एक और जानकारी दे दें कि इन दिनों जो है रसिया चाइना घनिष्ठ मित्र के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि पहला कारण यह है कि रसिया में चाइना ने 400 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है, और यहाँ पे दूसरा यह कि यूएस जो है वह इन दिनों चाइना का भी दुश्मन है और रसिया का भी दुश्मन है, तो दोनों को प्रॉफिट होने वाला है। अगर RIC एक साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं दुनिया का जो है GDP 33% इन तीनों देशों से निकल कर आ जाएगा, और 19% जो है मैदानी इलाके इन तीनों के साथ हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।